Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays, previously I had explained you chapter 8. Ria reached uncle's home. And today I am going to explain you chapter 9. Changing families. Kids, here are pictures of some families. These families are of Kiran, Sumi and Dipali. Let us get some information from these pictures. किड्स ये चैप्टर में हम 3 डिफरेंट फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे। तो किड्स फर्स्ट लेट्स सी किरण टेल, मतलब यहाँ किरण की फैमिली की बात हो रही है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन किरण's फैमिली। किरण की फैमिली में बहुत ही एक्साइटमेंट है। शी हैज अ न्यू बेबी सिस्टर। कल ही उसकी फैमिली में उसकी छोटी सिस्टर का जन्म हुआ है। किरण एंड हर फैमिली आर वेरी हैप्पी। तो इसीलिए किरण और उसकी फैमिली बहुत ही खुश है। जैसे कि आप अपने फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर किरण, उसके पापा और उसके दादी जो है वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं। फिर आप सेकेंड पिक्चर में देख सकते हो कि बेड पर जो लेटी है वो किरण की मम्मी है और उनके हाथ में जो बच्ची है वो किरण की छोटी बहन है जिसका जन्म हुआ है। नाउ एज यू कैन सी इन द थर्ड पिक्चर कि हॉस्पिटल से उसकी मम्मी को डिस्चार्ज मिल गया है और वो लोग घर जा रहे हैं। इन फोर्थ पिक्चर आप देख सकते हो कि अभी वो लोग घर पहुंच गए हैं। अभी वो लोग टोटल कितने मेंबर्स हो गए हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन किरण's फैमिली नाउ? तो जैसे कि हम फोर्थ पिक्चर में देख के बता सकते हैं कि किरण की दादी है। यहाँ पर जो ब्लाइंड खड़े हैं वो किरण के चाचा है। फिर उसके पापा, मम्मी, किरण और उसकी छोटी बहन। तो अभी वो लोग टोटल 6 जन उसकी फैमिली में हो गए हैं, राइट? किड्स, जैसे कि आप देख सकते हो किरण's यंगर सिस्टर हैज बीन बोर्न इनटू द फैमिली। हाउ विल किरण स्पेंड हर डे नाउ? अभी जैसे कि आपको पता है कि किरण की छोटी बहन का जन्म हुआ है, तो अभी वो पूरा दिन अपना कैसे बिताएगी? तो किरण क्या करेगी? उससे बातचीत करेगी, उसको हंसाएगी, उसको खुश रखेगी, फिर उसके साथ वो खेलेगी। तो इस तरह से अगर हमारे घर में भी कोई छोटे बच्चे का जन्म होता है तो हम भी ऐसा ही करते हैं कि उसके साथ पूरे दिन खेलते रहते हैं, राइट? उससे बातचीत करते रहते हैं, उसको खुश रखते हैं। तो ऐसा ही किरण भी कर रही है और इस तरह से वो अपना पूरा दिन बिताएगी उसके साथ। किड्स, इफ देर इज अ स्मॉल बेबी इन द हाउस व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस विल बी सीन? अगर घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो वो घर में किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं? तो घर के जो एल्डर्स होते हैं उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो छोटे बच्चे का ध्यान रखे, राइट? A cradle will have to be arranged for the baby to sleep and rest in। और एक झूले का इंतजाम करना पड़ता है कि जिसमें बच्चा आराम से सो सके और उसमें आराम कर सके। टॉयज विल हैव टू बी बॉट फॉर द बेबी टू प्ले विथ। और छोटे बच्चे के खेलने के लिए खिलौने भी लाने पड़ते हैं। केयर हैज टू बी टेकन टू एंश्योर दैट देयर इज नो नॉइज व्हेन द बेबी इज स्लीपिंग। और छोटा बच्चा जब घर में सो रहा होता है तो हमें ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं भी आवाज ना हो, वरना क्या होगा कि उसकी नींद खराब होगी और फिर वो रोने लगेगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। और इस तरह से छोटा बच्चा जब भी घर में पैदा होता है तो ये सारे चेंजेस होते हैं। Now let's see the next question. Kiran's sister has been born into the family. What new work will her mother have to do now? जैसे कि आपको पता है कि किरण की छोटी बहन का जन्म हुआ है तो अभी उसकी मम्मी को और क्या नया काम करना पड़ेगा? तो किरण की मम्मी को क्या करना पड़ेगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसको नहलाना पड़ेगा, उसको कपड़े पहनाने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम उसको खिलाना पड़ेगा, उसको टाइम से सुलाना पड़ेगा, उसके खाने पीने का सब कुछ ध्यान उसकी मम्मी को रखना पड़ेगा। Thus the new work Kiran's mother will do be the taking care of the family and its needs। तो इस तरह से किरण की मम्मी को सारा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे का और उसकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करना पड़ेगा। नाउ किड्स, फाइंड आउट अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड और इन द होम ऑफ अ रिलेटिव एंड राइट आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिसका हमें जवाब बताना है। तो किड्स, क्या आपके घर के बाजू में या आपके रिलेटिव्स के घर पे कहीं पर छोटा बच्चा है? तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच होम हैज द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड? आपके जो पड़ोसी है तो उसमें से कौन से घर में सबसे छोटा बच्चा है? किसके घर में सबसे छोटा बच्चा है? तो मेरे घर के आजू बाजू
मयंक अंकल का जो घर है उनके घर में एक छोटा बच्चा है। The youngest child in my neighborhood is in Mayank uncle's house. Let's see the next question. When was the baby born? वो बच्चे का जन्म कब हुआ है? तो वो बच्चे का जन्म दिवाली के कुछ महीनों बाद हुआ है। What is the age of that child? तो अभी वो बच्चे की एज क्या है? तो वो बच्चा अभी 6 महीने का है। How are you related to that child? तो आपका और चाइल्ड का कोई रिलेशन है? जैसे कि मयंक अंकल मेरे चाचा लगते हैं, राइट? सो द बेबी इज माई कजिन। तो ये जो बेबी है वो मेरा कजिन है। वेयर वॉज द बेबी बोर्न? बेबी का जन्म कहाँ पर हुआ था? द बेबी वॉज बोर्न इन अ नियर बाय मैटरनिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ नज़दीक में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर बेबी का जन्म हुआ था। डज द बेबी हैव एनी टीथ? क्या बेबी के अभी कोई दांत आए हैं? नो, द बेबी डज नॉट हैव टीथ। अभी बच्चे के दांत नहीं आए हैं क्योंकि अभी तो वो सिर्फ 6 महीने का ही है। What do they feed the baby with? तो वो लोग बच्चे को क्या खिलाते हैं? Until now the baby was fed on its mother's milk. अभी तक तो वो बच्चा अपनी मम्मी का ही दूध पी रहा था। But now the baby is 6 months old. He is fed fruit juice, green gram soup and thin porridge etc. तो उसको थोड़ा जूस पिलाया जाता है, फिर सूप पिलाया जाता है, और पोरिज का मतलब होता है खिचड़ी, तो उसको खिचड़ी भी थोड़ी खिलाई जाती है। तो किड्स, अगर घर में एक छोटा बच्चा आ जाता है तो हमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, और इस तरह से हमारी फैमिली में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सुमीज टेल। यहाँ पर हम सुमी की फैमिली में अभी बातचीत करेंगे। लेट्स सी, सुमीज फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब। सुमी के पापा की गवर्नमेंट जॉब है। ही वॉज प्रोमोटेड एंड वॉज बीइंग ट्रांसफर टू अनदर सिटी। तो अभी उनका प्रमोशन हो गया है और उन्हें अभी ट्रांसफर कर दिया गया है दूसरी सिटी में। नाउ वी विल नो अबाउट सुमीज फैमिली। तो अभी हम सुमी की फैमिली के बारे में जानेंगे। सुमी's father came from office. He talked about promotion and transfer. सुमी के पापा ऑफिस से घर आए और उन्होंने सबको लेटर दिखाया और बताया कि अभी उनका प्रमोशन हो गया है और उनका ट्रांसफर कर दिया गया है दूसरी सिटी में। What would happen now? अभी क्या होगा? Let's see. जैसे कि आप नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हो कि सुमी के पापा का ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो लोग अभी सारी पैकिंग करने में लग गए हैं। वो लोग ज़रूरत का पूरा सामान बैग में रख रहे हैं। और नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि वो लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। तो किड्स, सुमी के फैमिली में क्या चेंजेस हुए? तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि पहले वो लोग 5 लोग थे, सुमी, उसके पापा, मम्मी, उसके दादा और दादी। लेकिन अभी जैसे ही उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ दूसरी सिटी में, तो अभी वो लोग 3 लोग सिटी में जा रहे हैं, और उसके दादा और दादी जो है वो लोग घर पे ही रहेंगे, उनकी नेटिव प्लेस पर ही रहेंगे। तो अभी उनके घर में कौन बचा? सिर्फ सुमी के दादा और दादी ही बचे, क्योंकि उसके मम्मी पापा और सुमी खुद वो लोग दूसरी सिटी में जा रहे हैं। तो किड्स, क्या आपके घर में से ऐसे कोई मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, जो दूसरी सिटी या विलेज में काम के सिलसिले में रहते हो? यस, किसी के चाचा होंगे, मामा, या किसी के पापा जो है वो काम के सिलसिले में दूसरी सिटी या विलेज में रहते होंगे, राइट? किड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुमी, उसके मम्मी और पापा, ये 3 लोग जो है वो सिटी में चले गए हैं, राइट? तो अभी सुमी को वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि उसको स्कूल तो जाना है ना। तो अभी उसको दूसरी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, राइट? So, since her father's transfer, what will Sumi have to do on getting admission to a new school? तो अभी सुमी अगर नए स्कूल में एडमिशन लेती है तो उसको वहाँ क्या करना पड़ेगा? On getting admission to a new school, Sumi will have to make new friends, make new relation with the school and class. तो अभी उसको नए नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, फिर स्कूल से और क्लास से उसको अच्छे रिलेशंस रखने पड़ेंगे, एंड विल हैव टू एडजस्ट टू द न्यू एनवायरमेंट, और उसको नए एनवायरमेंट में एडजस्ट भी करना पड़ेगा। किड्स, हु गॉट लास्ट एडमिशन इन योर स्कूल? व्हाई? हमारे स्कूल में सबसे लास्ट में एडमिशन किसने लिया है और क्यों लिया है, आपको पता है? लेट्स सी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है और उसमें कुछ बच्चों के नेम्स लिखे हुए हैं जिन्होंने लास्ट में एडमिशन लिया था। तो ये टेबल में क्या क्या लिखा हुआ है? तो स्टूडेंट्स के नेम्स है, फिर वो लोग कौन सी जगह से आए हैं, फिर कब आए वो लोग,
और उनकी जो ओल्ड स्कूल थी उसका नाम क्या था, और उनके पुरानी स्कूल में कौन सी अच्छी चीज़ थी, और अगर वो लोगों ने ये स्कूल में एडमिशन लिया है तो यहाँ पर उनको क्या नया देखने को मिलेगा। ये सब कुछ जो है वो ये टेबल में लिखा हुआ है। लेट्स सी, फर्स्ट है रिंकी रसिक भाई पटेल। तो वो सिद्धपुर से आई है और उसने यहाँ पर जुलाई में एडमिशन लिया था, और वो आदर्श प्राइमरी स्कूल में पहले पढ़ती थी। और पिंकी की वो स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा था, डिसिप्लिन वॉज गुड। और ये स्कूल में वो नया क्या देखेगी, तो मेड न्यू एंड लविंग फ्रेंड्स, वो अच्छे और सच्चे नए दोस्त देखेगी, राइट। नेक्स्ट है अवध उत्सव भाई रावल। अवध जो है वो 26 से यहाँ आया है और उसने अगस्त में एडमिशन लिया था, और वो पहले छब्बी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, और उसकी वो स्कूल में स्टूडेंट्स थे जो बहुत ही अच्छे थे। और वो यहाँ पर क्या देखेगा, तो हमारी स्कूल में वो बहुत सारी एक्टिविटीज देखेगा। नेक्स्ट है बीना मधुसूदन भट्ट। तो वो देतरोद से आई है और उसने एडमिशन अगस्त में लिया था, और वो कौन सी स्कूल में पढ़ती थी, तो वो तालुका कन्याशाला देतरोज में पढ़ती थी। और वो स्कूल में कौन सी अच्छी चीज़ थी, तो वो स्कूल में जो उसकी पढ़ाई होती थी वो एक्टिविटी बेस्ड होती थी। और ये स्कूल में वो क्या नया देखेगी, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स हमारी स्कूल में वो देखेगी। नेक्स्ट है जय विनोद भाई सोलंकी। तो वो कहाँ से आया है, मगरवाड़ा से आया है, और उसने एडमिशन कब लिया, सितंबर में लिया। और वो पहले कौन सी स्कूल में पढ़ता था, तो वो मगरवाड़ा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। और उसकी पुरानी स्कूल में क्या अच्छी चीज़ थी, तो बिग एंड नाइस बिल्डिंग, बहुत ही बड़ी अच्छी इमारत थी। ये स्कूल में उसको इको क्लब देखने को मिलेगा। तो किड्स, हमने यहाँ सुमी की फैमिली की बात तो की, राइट। तो उसमें क्या चेंजेस हुए, तो यस, वो लोग पहले 5 जन साथ में रहते थे, सुमी, उसके दादा दादी और मम्मी पापा। लेकिन अभी क्या हो गए कि 3 लोग अलग हो गए, सुमी, उसके मम्मी और पापा, अभी वो लोग 3 लोग ही रहेंगे। उसके दादा और दादी जो है वो लोग अभी अकेले ही रहेंगे दोनों। तो इस तरह से अगर किसी का भी ट्रांसफर होता है तो फैमिली में इस तरह से चेंजेस देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स से दीपाली स्टेल। अभी यहाँ पर दीपाली के फैमिली के बारे में हम बातचीत करेंगे। देयर इज अ ग्रेट जॉय इन दीपालीज होम टुडे। आज दीपाली के घर में बहुत ही खुशी का माहौल है। ऑल आर एंजॉइंग, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हर एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। क्यों, क्योंकि उसका जो कजिन बड़ा भाई है उसकी शादी हो रही है। यू हैव ऑल्सो सीन मैनी वेडिंग्स। आपने भी बहुत सारी वेडिंग्स देखी होगी, राइट। लुक एट द पिक्चर ऑफ वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट देम। तो आपको आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर वेडिंग्स के पिक्चर्स दिख रहे हैं। लेट्स सी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पिक्चर जो दिखाया गया है वो क्या है, दिस इमेज शो द ब्राइड्स हैंड बीइंग डेकोरेटेड विद हीना, कि ब्राइड के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। नेक्स्ट पिक्चर जो आप देख सकते हो वो है दिस इमेज शो द ब्राइड एंड ग्रूम गेटिंग मैरिड, कि दूल्हा और दुल्हन शादी कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर है दिस इमेज शो द ब्राइड एंड ग्रूम गोइंग अराउंड द सेक्रेड फायर एंड दे विल टेक 7 राउंड्स। थर्ड पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्राइड और ग्रूम जो है वो फेरे ले रहे हैं, और वो 7 राउंड्स घूमेंगे, राइट, 7 फेरे वो लोग लेंगे। नेक्स्ट पिक्चर है दिस इमेज शो द ब्राइड एंड ग्रूम हैविंग द फेस्टिव स्वीट्स कंसार एंड देयर एल्डर्स ब्लेसिंग देम। हम नेक्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्राइड और ग्रूम जो है वो स्वीट खा रहे हैं, और उनके जो एल्डर्स है, मतलब दादा या दादी होंगे, तो वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है दिस इमेज शो द डिपार्चर ऑफ द ब्राइड। ये पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ब्राइड की विदाई हो रही है। किड्स, यहाँ पर हमने देखा कि दीपाली का जो कजिन ब्रदर है उसकी शादी हो रही है। तो अभी उसकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो अभी क्या होगा कि उसके भाई की शादी हुई है तो उनके घर में एक और मेंबर आ जाएगा। कौन आएगा, दीपाली की सिस्टर इन लॉ, मतलब उसकी भाभी आएगी, राइट। तो उनके आने से क्या होगा कि वो थोड़ा घर का काम भी कर लेगी, तो दीपाली की जो आंटी है, चाची है, तो उसको क्या थोड़ी राहत भी मिल जाएगी काम में। तो ये सारे चेंजेस दीपाली के भाई की फैमिली में होंगे। नाउ लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डॉटर गेट्स मैरिड व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन हर फैमिली। अगर बेटी शादी करके जाती है तो उनके घर में क्या क्या चेंजेस आते हैं।
When a girl gets married and goes to her new home, all the people of her father's home miss her a lot. क्या होता है कि जब लड़की शादी करके उसके ससुराल जाती है तो उसके फैमिली के सारे लोग जो है वो उसको मिस करते हैं। बेटी शादी करके चली जाएगी तो घर के मेंबर्स भी कम हो जाएंगे, राइट? ड्यू टू देयर डॉटर गोइंग अवे हर पेरेंट्स में फील लोनली। अगर किसी की बेटी दूर जा रही है उनसे तो वो लोग अकेला महसूस करेंगे। दे विल मिस हर फॉर वॉट एवर वर्क शी यूज टू डू। और लड़की जो भी काम करती होगी उसके घर में तो वो सारे काम अभी उसके मम्मी या पापा को करने पड़ेंगे, तो वो लोग सब कुछ मिस करेंगे। किड्स, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड कुक्ड एट वेडिंग सेरेमनी? जब वेडिंग सेरेमनी होती है तो उसमें किस तरह का स्पेशल खाना बनाया जाता है? यस, वो आपको पता ही होगा, है ना? मोहन थाल, मैंगो पूरी, टू वेजिटेबल्स, भजिया, पूरी, रोटीज, दाल, राइस, सैलेड, पिकल्स, आइसक्रीम, बहुत कुछ जो है वो वेडिंग सेरेमनी में होता है, राइट? Now let's see. Next question is what kind of songs and dances are performed at weddings? शादी में किस तरह के सॉन्ग और डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं आपको पता है किड्स? Yes, famous wedding songs are sung at marriages and when the bride is leaving her home and the groom's family, friends and relatives perform modern dances on the way to the bride's home and even when they reach the venue of the marriage. क्या होता है, ब्राइड की फैमिली में वेडिंग सॉन्ग्स बजाए जाते हैं और जो ग्रूम्स की फैमिली होती है और उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं वो लोग जो वेन्यू होता है, मैरिज हॉल होता है, वहाँ तक वो लोग डांस करते करते जाते हैं। मॉडर्न सॉन्ग्स के ऊपर वो लोग डांस करते हैं। तो इस तरह से सॉन्ग्स और डांस परफॉर्म किए जाते हैं वेडिंग्स में। किड्स, व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम वेयर? जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो किस तरह के स्पेशल क्लोथ पहनते हैं? तो जैसे कि ग्रूम होता है वो शेरवानी पहनता है और चूड़ीदार पायजामा पहनता है, सिर पर वो टर्बन पहनता है या साफा, राइट? या तो फिर जो और दूसरे ग्रूम होते हैं वो कोट, ट्राउजर, फिर टाई, टर्बन या साफा पहनते हैं, राइट? और जो गर्ल्स होती है वो पानेतर मतलब कि चोली पहनती है, फिर ब्लाउज, पेटीकोट वो पहनती है एंड शी वेयर्स मोड ऑन हर हेड, हेड के ऊपर वो मोड पहनती है। तो ब्राइड ग्रूम इस तरह के कपड़े पहनते हैं। किड्स, व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू हैड अटेंडेड? आपने कोई भी वेडिंग अटेंड की होगी, राइट? तो आपने वहां पर क्या क्या देखा है? लेट मी जस्ट टेल यू। वेडिंग के लिए क्या बांधा जाता है? मंडप, राइट? मंडप होता है। देयर वॉज अ चोरी इन द सेंटर ऑफ मंडप फॉर परफॉर्मिंग द मैरिज सेरेमनी राइट्स। जो 7 फेरे लिए जाते हैं तो बीच में क्या होता है? चोरी होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज देयर वॉज अ सेपरेट मंडप नेक्स्ट टू द मेन मंडप फॉर फूड। खाने के लिए अलग से मंडप होता है। द वीमेन ऑफ द बोथ साइड्स वर सिंगिंग वेडिंग सॉन्ग्स। और जो औरतें होती है दोनों साइड के, ग्रूम के साइड की और ब्राइड के साइड की, वो लोग वेडिंग के गाने गाते हैं। फ्रेंड्स रिलेटिव्स गिव गिफ्ट टू द न्यूली वेडेड कपल आफ्टर मैरिज। और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होते हैं वो क्या देते हैं? न्यूली मैरिड कपल को गिफ्ट्स देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें वेडिंग में देखने को मिलती है। आपने भी देखा है ना किड्स? नाउ किड्स, डिड यू नो इन गुजरात मेनी टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म एट वेडिंग्स? हमारे गुजरात में बहुत सारे डांस परफॉर्म किए जाते हैं वेडिंग में। लाइक डोसालो डांस इन नॉर्थ गुजरात, मोरियो डांस इन अरवल्ली, जमकुड़ी सॉन्ग, लाजिम डांस सॉन्ग ऑफ ब्राइड फेयरवेल, सॉन्ग ऑफ पंसाली, रास गरबा, हुडो, सराजू एटसेट्रा सॉन्ग एंड डांसेस आर सीन। तो ये सारे टाइप्स के डांस एंड सॉन्ग्स जो है वो हमारे गुजरात की शादियों में परफॉर्म किए जाते हैं। तो किड्स, यहाँ पर हमने बहुत सी फैमिलीज देखी, राइट? और वो फैमिलीज में किस तरह से चेंजेस हुए, राइट? वो भी हमने देखा। तो किड्स, ये फैमिली में चेंजेस होते हैं तो उसके क्या रीजंस है? व्हाट रीजंस कैन बी देयर फॉर चेंजेस इन फैमिली? क्या रीजन हो सकते हैं?
तो क्या रीजन होते हैं? व्हेन अ फैमिली मेंबर हैज टू लीव द फैमिली फॉर अ जॉब, कोई भी घर का जो इंसान है जॉब के सिलसिले में कहीं और जाता है तो उनके फैमिली में चेंजेस आते हैं, राइट? व्हेन अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द फैमिली पासिस अवे सडनली, या जो भी रिस्पॉन्सिबल मेंबर है हमारे घर का वो अचानक से मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है तब। व्हेन द फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव्स एंड द फैमिली गोज टू लिव इन अ बिग लग्जूरियस हाउस, जब किसी के घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है तो उनके पास एक से ज़्यादा घर होते हैं तो वो सिटी में जाके कहीं और जगह जाके अच्छी सी लग्जूरियस घर में रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि फैमिली में ये सारे रीज़न की वजह से चेंजेस आते हैं। Now kids, let's see. Next topic is talk to three old people, one from your family, one from your friend's family and one from a family in your neighborhood. आपको क्या करना है? बात करनी है। एक तो आपके फैमिली मेंबर से बात करनी है, फिर आपके फ्रेंड के कोई भी फैमिली मेंबर हो उससे बात करनी है, और थर्ड जो है आपके जो नेबर में फैमिली रहती है उनके कोई भी एक मेंबर से आपको बात करनी है। क्या बात करनी है? आस्क देम दिस क्वेश्चंस एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं उनसे, और फिर वो लोग क्या जवाब देते हैं वो आपको ये टेबल में लिखना है। लेट्स सी, आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चंस, फिर इस तरह से आपको उनको पूछ के आंसर अपने हिसाब से लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सिंस हाउ मेनी इयर्स हैज द फैमिली बीइंग स्टेइंग हियर? आपको उनसे पूछना है कि यहाँ पर उनकी फैमिली कितने टाइम से रह रही है। जैसे आप अपने फैमिली मेंबर से पूछते हो तो वो बताएंगे कि हम 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। फिर आपको आपके फ्रेंड के फैमिली मेंबर से पूछना है जाके कि वो लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं, तो वो लोग बताएंगे 5 या 10 साल, राइट? फिर आपको नेबर्स के फैमिली मेंबर से जाके बात करनी है और उनसे पूछना है कि वो लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं, तो वो जवाब देंगे, वो आपको लिखना है। जैसे कि कोई 6 महीने से रह रहा है, या 2 साल से, या 20 साल से, या 25 साल से, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर? फिर आपको क्वेश्चन पूछना है कि ये लोग यहाँ शिफ्ट हुए उससे पहले वो लोग कहाँ रहते थे। तो जैसे कि आपके फैमिली मेंबर कहीं और विलेज में रहते होंगे तो वो विलेज का आपको नाम लिखना है। फिर आपके फ्रेंड के फैमिली मेंबर कहाँ रहते थे इससे पहले, तो वो आपको नाम लिखना है। और नेबर्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कहाँ से आए हैं यहाँ पर, तो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली टुडे? तो अभी के समय में उनके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो वो फैमिली मेंबर्स आपको लिखने हैं। जैसे आपके घर में 6 लोग होंगे, आपके फ्रेंड के घर में 3 लोग होंगे, या नेबर्स के फैमिली में 10 लोग होंगे, तो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द फैमिली 10 years अगो? 10 साल पहले उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे वो आपको लिखना है। तो बट ऑब्वियसली उनकी फैमिली में 10 साल पहले ज्यादा ही मेंबर्स होंगे, राइट? तो आपकी फैमिली में 10 साल पहले कितने मेंबर्स थे? 10 लोग थे या 8 लोग थे, आपको वो लिखना है। फिर आपके फ्रेंड के फैमिली को पूछना है और नेबर की फैमिली को भी आपको सेम क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीजंस फॉर द चेंजेस इन द फैमिली इन द लास्ट 10 years? तो ये जो लास्ट 10 years है तो उसमें फैमिली में चेंजेस आए। पहले ज्यादा लोग रहते थे, अभी कम हो गए हैं, तो उसका रीजन क्या है वो आपको पूछना है। तो ऐसा हो सकता है कि उनके फैमिली में जो बुजुर्ग लोग होंगे उनकी डेथ हो चुकी होगी, या कहीं जॉब के सिलसिले में मम्मी पापा या चाचा चाची वो लोग अलग रहते होंगे, अलग सिटी में रहते होंगे, तो ये बहुत कुछ सारे रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंजेस? ये सारे चेंजेस हो रहे हैं तो आप कैसा फील करते हो, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछना है। तो किड्स, ये सारे जो क्वेश्चंस है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये आपको खुद से ही करना है। आपको सबको जाके पूछना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स लिखने हैं। नाउ लेट्स सी, नेक्स्ट टॉपिक इज माय फैमिली यस्टरडे टुडे एंड टुमारो। हमारी फैमिली बीते हुए कल में कैसी थी, आज कैसी है और कल कैसी होगी, उसके बारे में जानते हैं। लेट्स सी, ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और अदर फॉर डिफरेंट रीजंस। हैज योर फैमिली चेंज टू? किड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक फैमिली में चेंजेस आते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो क्या आपकी फैमिली में भी ऐसे चेंजेस आए हैं? When your grandparents were children like you, was your family just like as it is today? Kids, जैसे कि अभी आपकी फैमिली है, तो जब आपके दादा दादी छोटे थे तब उनकी फैमिली भी क्या ऐसी ही थी?
ये सवाल आपको आपके दादा दादी से पूछना है कि क्या पहले ऐसी थी उनकी फैमिली जैसे अभी है। यस, उनका जवाब क्या होगा? ये फैमिली ऐसी नहीं थी। पहले वो लोग बहुत सारे भाई बहन साथ में रहते थे। उनके दादा दादी मम्मी पापा और एक घर में तीन चार भाई बहन होते थे। तो इतनी बड़ी फैमिली पहले हुआ करती थी। और अभी क्या है कि फैमिली क्या हो गई है, न्यूक्लियर हो गई है। पहले के समय में सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और रहना पसंद भी करते थे। लेकिन अभी कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से सब लोग अलग रहते हैं। तो अभी आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? तीन या चार या ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 मेंबर्स होंगे, राइट? लेकिन जब आपके दादा दादी छोटे थे तो आप उनसे सवाल करना कि वो लोग कितने लोग साथ में रहते थे, तो उनका जवाब यही होगा कि हम लोग 12 लोग रहते थे या 10 लोग रहते थे। Kids, do you remember the picture of सीता's family tree which you studied in class 3? मैंने आपको क्लास 3 में सीता की फैमिली के बारे में पढ़ाया था। You has also drawn your family tree. आपने आपकी भी फैमिली ट्री ड्रॉ की थी, आपको याद है ना? Let us draw family tree in notebook like last year. तो इस बार भी आपको क्या करना है? एक फैमिली ट्री आपकी बुक में ड्रॉ करनी है। Kids, who are the members of your family today? Where are your grandparents? Where are you in this family tree? आपकी फैमिली की एक फैमिली ट्री आपको ड्रॉ करनी है। उसमें देखो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पर है और आप कहाँ पर हो। लेट्स सी, मैंने यहाँ पर एक केवल की फैमिली ट्री आपको दिखाई है। देखो, सबसे पहले कौन है? केवल के दादा और दादी। उसके नीचे कौन है? केवल के चाचा और पापा, राइट? और वो दोनों की वाइफ्स है। कौन है? केवल की मम्मी और केवल की चाची। और उसके बाद नीचे कौन है? केवल की सिस्टर और केवल खुद है। और जो तीसरी लड़की है वो कौन है? केवल की कजिन है, जो उसके चाचा की बेटी है। तो इस तरह से आपको भी एक फैमिली ट्री आपकी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। किड्स, व्हाट डू यू वांट टू बिकम वंस यू कंप्लीटेड योर स्टडीज? एक बार आपकी स्टडीज खत्म हो जाएगी तो फिर आप क्या बनना चाहते हो? यस, कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा टीचर, इंजीनियर, पायलट, नर्स, एटसेट्रा, राइट? किसी को कुछ ना कुछ बनना है। किड्स, हु इज द मोस्ट एजुकेटेड इन योर होम? आपके घर पे सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है? यस, आपका आंसर होगा माय फादर इज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन माय होम, राइट? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द लिस्ट एजुकेटेड इन योर होम? आपके घर पे सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है? यस, आपका आंसर क्या होगा? माय ग्रैंडमदर इज लिस्ट एजुकेटेड पर्सन इन माय होम। तो किड्स, ऐसा क्यों? क्यों आपके पापा ज्यादा पढ़े हैं और आपके दादी सबसे कम पढ़े हैं, आपको पता है? यस, उसका रीजन है कि पहले के समय में लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था और उनकी शादी जो है वो बहुत ही कम उम्र में कर दी जाती थी। तो ये एक रीजन की वजह से क्या है, आपके दादी जो है वो थोड़ा कम पढ़े हैं। किड्स, क्या आपको पता है गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड द एज फॉर द मैरिज? बिफोर दैट एज इफ एनीबॉडी गेट्स मैरिड दैट इज एन ऑफेंस बिकॉज इट इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज। गवर्नमेंट ने शादी करने के लिए एक एज डिसाइड की है। अगर वो एज से पहले शादी करता है कोई तो उसकी शादी चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। मतलब उसे बाल विवाह कहा जाता है। तो किड्स, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज? आपको पता है चाइल्ड मैरिज? यस, जैसे कि मैंने आपको बताया, द मैरिजेबल एजेस ऑफ अ बॉय एंड अ गर्ल आर 21 ईयर्स एंड 18 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। कि जो लड़का है उसकी एज 21 तो होनी ही चाहिए और जो लड़की है वो 18 साल की 18 ईयर्स की होनी चाहिए। If someone gets married at an age younger than these fixed ages, then it is called child marriage. अगर ये एज डिसाइड की गई है और उससे कम उम्र के लोग शादी करते हैं तो उसे चाइल्ड मैरिज मतलब कि बाल विवाह कहा जाता है। अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज करता है या करवाता है तो वो बहुत ही बड़ा गुनाह है जिसे पनिशमेंट दी जाती है। सो किड्स, हियर आवर चैप्टर इज completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.